हेलो एवरीवन, एग्जाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट अपकमिंग रिक्रूटमेंट के विषय में। आप सभी के कुछ डाउट हैं इस परीक्षा को लेकर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपके ही कुछ क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो सीरियस कैंडिडेट हैं जो कि इसमें एग्ज़ाम देते हैं और किसी वजह से चूक जा रहे हैं, एक दो नंबर से उनका नहीं हो रहा है, इस बार सिलेक्शन ज़रूर होगा अगर आप अभी से लगे होंगे तो। उम्मीद करते हैं जो भी सीरियस कैंडिडेट होंगे वो अपना तैयारी शुरू कर भी चुके होंगे। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इन सब के विषय में आपको बताया जा चुका है चैनल के माध्यम से भी, और आपको पता भी होगा। अगर आपने को नहीं पता है तो चैनल पे जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैंने पहले ही बताया है। प्लेलिस्ट 2024 की अलग से बनाई गई है आरओ एआरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट संपूर्ण तैयारी के नाम से। तो अगर बनना है अधिकारी तो करनी होगी आपको संपूर्ण तैयारी, ये जान लीजिए। कोई सब्जेक्ट अगर आप छोड़ेंगे तो सिलेक्शन लेंगे सोचेंगे तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। इस भर्ती में तो बिल्कुल नहीं। जितने सब्जेक्ट हैं इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, 10 से 12 सब्जेक्ट टोटल आते हैं, इंक्लूड होते हैं इसमें। सबका रोल अपने आप में अहम होता है। चूँकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कट ऑफ ज़्यादा जाती है, इसलिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, तभी अच्छा आपको परिणाम देखने को मिलेगा। बात करें विज्ञापन की, तो विज्ञापन आपको इसी वर्ष देखने को ज़रूर मिलेंगे 2024 में। ठीक है, आपके विज्ञापन जो है जल्द ही आ जाते हैं, लेकिन कुछ कारणों से अभी नहीं आए हैं, लेकिन दिसंबर के पहले आपको देखने को मिलेगा। मान के चलिए अगर अक्टूबर में अगर विज्ञापन आएगा तो दिसंबर में परीक्षा हो जाएगी, नवंबर में आया तो आपकी जनवरी में परीक्षा हो जाएगी। मतलब इसके परीक्षा कराने और रिजल्ट देने में कुल मिला के 5 से 6 महीने में वैकेंसी पूरी क्लियर हो जाती है। तो चाहे ये ऑफलाइन मोड में पेपर हुआ है तब भी इसका रिकॉर्ड रहा है, ऑनलाइन में हुआ है तब भी रिकॉर्ड है कि 5 से 6 महीने में पूरी हो जाती है भर्ती प्रक्रिया। तो जो सीरियस है कि आपको लगता है इसमें जो है सिलेक्शन लेना है, केवल पेपर देने वालों की बात नहीं करते। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं वो हर पेपर देते हैं, सिर्फ पेपर देने की बात नहीं। आप इस स्तर पर तैयारी कर रहे हैं कि आपको सिलेक्शन लेना है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि 5 से 6 महीने लगते हैं पूरी वैकेंसी क्लियर होने में। तो सोच लीजिए आपके पास कितना समय है। तो समय बिल्कुल नहीं है, तो समय को व्यर्थ न गंवाएं, तैयारी शुरू कर दें। कैसे क्या चीज़ें करनी है आपको बताया गया है। समय समय पर आपको गाइडेंस भी दी जाती है, और जितना पॉसिबल होगा चैनल के माध्यम से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, और हर एक चीज़ की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर शेयर की जाती है और की जाएगी। तो ये तो आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि विज्ञापन कब तक आएगा और कब तक नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका इंतज़ार ना करें कि विज्ञापन पहले हम अपने नज़रों के सामने देख लें तब हम पढ़ेंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो आप शायद बहुत पीछे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। दूसरी बात कर लेती हूँ कि क्या इस बार पेपर ऑनलाइन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में। देखिए, आपको पता होगा कि एनटीए के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट होता था, लेकिन इस समय एनटीए के खुद ही हालात सही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनटीए एग्ज़ाम नहीं कराएगा, करा भी सकता है। लेकिन आपको जानकारी ना हो तो मैं बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था 2021 में। ठीक है, उसके पहले जब भी एग्ज़ाम हुए हैं तो आपके केवल ऑफलाइन पेपर हुए हैं। ऑफलाइन में क्या होता था, पहले आपके रिटन एग्ज़ाम होते थे 200 नंबर की, इसकी मेरिट अलग निकाली जाती थी। उसके बाद जितने कैंडिडेट क्वालिफाई करते थे फिर वो 50 नंबर की टाइपिंग टेस्ट देते थे। ठीक है, लेकिन जब 2021 में ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम हुआ तो सेम डे पर ही, 2021 में जब एग्ज़ाम हुआ एनटीए के द्वारा, सेम डेट पर ही क्या हुआ कि आपकी टाइपिंग भी हुई और रिटन टेस्ट। 200 नंबर की टाइपिंग के 200 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम हुआ, जिसके लिए 3 घंटे आपको मिलते हैं। फिर 20 मिनट की आपकी टाइपिंग टेस्ट होती है, उसी दिन होगा। 10 से 15 मिनट की गैपिंग पे हो गया था आपका जो है टाइपिंग टेस्ट, जो कि 50 नंबर का होता है। मिनिमम कम से कम इसमें 17 नंबर लाना होता है, लेकिन 17 नंबर लाके फेल हो जाएंगे आप अगर आप 45 के ऊपर टारगेट नहीं करते तो, क्योंकि कंपटीशन जैसा कि मैंने बताया हाई है। देखिए, यहाँ कोई सांत्वना देने वाली बात, दिलासा देने वाली बात नहीं कि मैं आपको कह दूँ चलो आप एवरेज हो तो हो जाएगा, नहीं होगा। ये बात अभी से जान लीजिए। तो जिसके में ये हौसला है कि वो कर सकता है या कर सकती है, तभी वो इस पे आए फील्ड में और मेहनत शुरू कर दें। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं। ये आपकी समस्या दूर हो गई होगी ऑनलाइन और ऑफलाइन वाली। ऑनलाइन से और ऑफलाइन में क्या अंतर होता है। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी मान लीजिए सही नहीं है टाइपिंग टेस्ट, तो सिमिलर डेट पे होने पे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको रिटेन भी पढ़ना है और जो है रिटेन एग्जाम के लिए तैयारी भी करो और टाइपिंग टेस्ट की दी, दोनों प्लस हो जाते हैं। अगर ये अलग अलग होता है तो उनको थोड़ा सा समय मिल जाता है। और ये भी जान लीजिए, अगर ऑफलाइन मोड में बाई चांस अगर हो भी गया एग्ज़ाम, ठीक है, तो आपको बहुत समय नहीं मिलता। रिटेन एग्जाम का जैसे ही रिजल्ट आएगा, मतलब जैसे एग्जाम हुआ, मान लीजिए नवंबर में कंप्लीट हुआ एग्जाम, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, नवंबर में एग्जाम खत्म हुआ, अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा रिटेन का और दिसंबर में ही आपकी टाइपिंग,
मतलब समय उसमें भी नहीं मिलता है। तो ऐसा ना सोचें कि ऑफलाइन में होगा तो 3-4 महीने का समय मिलेगा, नहीं मिलेगा। बस कोविड के दौरान जब 2019 में एग्ज़ाम हुए थे, तो उस दौरान चूँकि कोविड का समय चल रहा था, इस वजह से उसमें थोड़ा सा डिले हुआ था, नहीं तो बाकी कभी नहीं हुआ है डिले, इनका रिकॉर्ड रहा है। तो ये समस्याएं नहीं आएंगी आपके सामने। ऑनलाइन हो पेपर, ऑफलाइन हो, सिलेबस सब कुछ सेम होता है। क्या पढ़ना है उस तरीके से तैयारी करें, इसके चक्कर में ना रहे। एग्ज़ाम ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी, अभी ये कोई कंफर्म नहीं है। ठीक, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन नहीं हो सकता, हो सकता है। आपको पता होगा सीटेट एग्ज़ाम आपको देखा होगा, पहले ऑफलाइन होता था, फिर ये ऑनलाइन मोड में आ गए। ऑनलाइन मोड में दिक्कतें आई, कई शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा था, फिर ये ऑफलाइन पर आ गए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कोई अगर एक बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया तो ऑफलाइन नहीं हो सकता, पूरी संभावना होती है। तो आपका हो भी सकता है, तो अगर होगा तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि टाइपिंग वाले कैंडिडेट, जैसा कि मैंने बताया, उनको थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है। तो ये तो रही बात आपके यहाँ तक की कि ऑनलाइन पेपर होगा। विज्ञापन के बारे में मैंने बताया। अब मैं बात कर लेती हूँ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हम लोग जब देते हैं तो ज़रूरी होता है कि हमको प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कर लेना चाहिए कि पैटर्न क्या है, मतलब किस तरीके के क्वेश्चन उस पुट अप होते हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसा मैंने बताया कि 2021 को छोड़कर बाकी हर एक एग्ज़ाम ऑफलाइन हुए हैं। तो जो ऑफलाइन में एग्ज़ाम हुए हैं उसके तो आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं आसानी से, लेकिन 2021 के भी आसानी से नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलते तो उसके भी हैं। कुछ हैं ऐप जिससे आपको मिल सकते हैं, और वैसे तो मैं भी आपको शेयर कर सकती हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा कॉपीराइट का इशू होता है। नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट डाउनलोड करके भेज दे सकती थी 2021 का। 2021 का पॉसिबल नहीं है ऐसे भेजना, क्योंकि 2021 में जैसे मैंने बताया ना कि उसमें क्या होता है, जैसे मैं मान लीजिए मैंने एग्ज़ाम दिया, तो जो आंसर की आती है तो रिस्पॉन्स शीट आती है, तो हर अभ्यर्थी के पास अपनी अपनी रिस्पॉन्स शीट होगी। अगर कोई अभ्यर्थी आपको अपना रिस्पॉन्स शीट दिखाना चाहे ऑनलाइन तो वो आपको दिखा सकता है। जैसे अगर मैंने एग्ज़ाम दिया होता तो मेरे पास अपना क्वेश्चन पेपर होता, तो मेरा ही नहीं होता, जैसे जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम होता उस शिफ्ट के सभी अभ्यर्थी का वही क्वेश्चन पेपर होता, तो उससे मैं आपको सॉल्व करा सकती थी, या वो पेपर डायरेक्ट आपको दे सकती थी टेलीग्राम पर। लेकिन वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा 2021 का इस तरीके से। 2021 का जैसे मैंने बताया ना कि मान लीजिए किसी ने एग्ज़ाम दिया, मैं उसको कंप्लीट टोटल टाइप करा दूं, या तो वही मैटर आपको किसी ऐप से, तो कई ऐप हैं, आप 2021 का डाउनलोड कर लीजिएगा, मिल जाएगा। मैंने बताया ना कि मैं ना ही आपको टेलीग्राम पे उसको शेयर डायरेक्ट कर सकती हूँ, ना ही यूट्यूब पे, क्योंकि उस पर थोड़ा सा कॉपीराइट का इशू होता है, क्योंकि उसमें जिस ऐप से डाउनलोड करेंगे आप वहाँ पर लिखे होते हैं चीज़ें। अब बात कर लेते हैं कि और प्रीवियस ईयर का कैसे मिलेगा 2021 को छोड़कर। ठीक है, 2021 को छोड़कर बाकी सेम टू सेम पेपर आपको ऑनलाइन आराम से गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं भी मिलेगा तो वो सारी चीज़ें मैं आपको खुद ही टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। एक बार और बता दूं कि 2021 में जब एग्ज़ाम हुआ ऑनलाइन तो थोड़ा नहीं बहुत परिवर्तन हो गया क्वेश्चन में। पहले 2021 के पहले जो है इंग्लिश का सेक्शन 50 नंबर का होता था, यानी 150 नंबर के जीके, जीएस, हिंदी, यूपी जीके, रीजनिंग सब कुछ आता था, और 50 नंबर अकेले इंग्लिश ले जाता था। लेकिन ये बड़ा परिवर्तन कर दिया गया था 2021 में, और ये बेहतर कदम था। ऐसा क्यों था, क्योंकि जो अभ्यर्थी इंग्लिश में बहुत अच्छे होते थे, कह लूँ कि एसएससी, सीजीएल या अदर एग्जाम के, या सीबीएसई बोर्ड्स के कह लीजिए, तो उनकी इंग्लिश अच्छी ऑलरेडी होती थी, तो 50 में 50 वो ला लेते थे नंबर। ठीक है, यहाँ से 50 गेन कर लिया, बचता था उनके लिए 150, यहाँ से मेहनत करके वो अच्छा नंबर लाते थे। लेकिन यूपी बोर्ड यानी जो हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी हैं, जिनकी जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, जैसे बात करूँ कि यूपी पीएससी, आरओ या यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, क्योंकि उनकी इंग्लिश नहीं आती, बस इसलिए स्ट्रांग नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर हैं, वो भी चाहें तो कर सकते हैं। तो इस वजह से ये 50 नंबर का वेटेज हट गया तो बेहतर ही था। आपको अब कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन। लेकिन ये भी ना सोचें कि हम ये 10 से 12 छोड़ देंगे तो काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैंने कहा शुरू में ही, कोई सब्जेक्ट अगर आप उसको हल्के में लेंगे कि चलो उसको नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले भी होते हैं। ऐसा तो ज़रूर है कि 200 प्रश्न जो आपको आएंगे तो आपको उसमें से 200 में 200 नहीं करना होता, 180 ही सभी को आएंगे, या 185 नंबर तक के क्वेश्चन सब अटेम्प्ट कर सकते हैं, सही आने वाले क्वेश्चन बता रही हूँ। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि चलिए मैथ ही नहीं करूँगे, रीजनिंग नहीं करेंगे, अगर ऐसा सोचेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, करिए पूरा, वहाँ पे जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से आपको छोड़ना रहेगा क्वेश्चन। ठीक, तो ये चीज़ें करनी है आपको। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ज़रूरी है, आप देख लें कि किस तरीके से होता है। और दूसरा चीज़ है, अगर नहीं भी देखना चाहें तो यूथ की कंपटीशन की आती है, या अदर प्रैक्टिस सॉल्व पेपर लेंगे तो आपको अभी तक जितने एग्ज़ाम हुए वो आराम से आपको मिल जाएगा।
इतनी भी तकलीफ नहीं आपको अगर उठानी है तो जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ है, मैं बता दूं 2021 में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, आरओ के हुए हों, एआरओ के हुए हों, उसकी रिस्पॉन्स से, जैसे मैंने बताया ना कि मैं आपको डायरेक्ट तो शेयर नहीं कर सकती, लेकिन उसके टोटल क्वेश्चन जो जो आए हैं उसमें से क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा। जैसे देखेंगे तो 2021 में जैसे 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए तो दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन आरओ के अलग, एआरओ के अलग, कंप्यूटर असिस्टेंट के अलग, तो करा देंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप पेपर खुद से देखना चाहेंगे तो 2021 का छोड़ के बाकी आप खुद से भी गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं हो पाएगा तो मैं चैनल के माध्यम से आपको भेज दूंगी, मतलब टेलीग्राम पे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। या तो आप प्रैक्टिस बुक खरीद लेंगे, कोई भी एक ना एक तो आपको लेनी है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आराम से मिल जाएगा। लेकिन ये भी बात जान लीजिए, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए देखा जाता है कि हमें ये पता लगे, कि आइडिया एक लग जाता है कि किधर से क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है। लेकिन ये ना सोचें कि प्रीवियस ईयर में जो आया था वही आ जाएगा, उसको हम याद कर लें, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर। देखिए प्रॉब्लम आती है करंट अफेयर में लगभग अभ्यर्थियों को, क्योंकि एक तरीके का बोझ हो जाता है, करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, सब कुछ तो मिल जाता है, करंट अफेयर की समस्या होती है। और इसमें समस्या है आपके करंट अफेयर की, इंटरनेशनल करंट अफेयर तो आएगा ही, नेशनल एंड इंटरनेशनल, प्लस आपका यूपी करंट अफेयर भी आएगा। यूपी जीके तो आएगा अलग ही, यूपी करंट भी आता है इसमें, यूपी का करंट अलग, और प्लस आपका करंट अफेयर जो आपके नेशनल और इंटरनेशनल होंगे, मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर अलग, और उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। तो दोनों को अगर मिला दूं तो करंट अफेयर का वेटेज मान के चलिए 15 नंबर से कम नहीं होगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन मायने रखता है। तो आपको इसको कैसे करना होगा, आपको कई तरीके हैं, या आप अपने तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर अभी से भी शुरू करेंगे तो डेली का डेली जो इम्पोर्टेंट हो चीज़ें आप उसको एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी बात है, बहुत सारी मैगजीन आती हैं, मतलब जो कि जब आपके एग्ज़ाम होंगे, जैसे आपको पता चल गया कि आपका एग्ज़ाम सपोज करिए दिसंबर में या जनवरी में है, तो 6 मंथली या हाफ ईयरली का, मतलब 6 मंथ का या 1 ईयरली आप ले लेंगे, तो वहाँ से आप जो है वार्षिकी लेके कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए क्या है कि आपको मैं भी चैनल के माध्यम से करंट अफेयर कराऊंगी। मैंने मई और जून का पार्ट 1 दिया है, पार्ट 2 जल्द ही अपलोड करेंगे। करंट अफेयर तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने ढंग से इतना कराऊं कि आपको उसमें से क्वेश्चन देखने को मिले। आपको पता है कि करंट अफेयर के देखिए जो होता है एरिया इतना ब्रॉड होता है, नहीं पता होता कहाँ से करंट अफेयर पूछेगा। चाहे जितना पढ़ लो, अगर 10 करंट अफेयर आ रहे हैं तो 6-7 अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। ठीक है, तो करंट अफेयर और यूपी का करंट अफेयर दोनों मैं आपको ज़रूर कराऊंगी। जब अभी आपको मैं मई से शुरू कर रही हूँ तो आपको दिसंबर तक लगातार मिलेगा। जब आपका एग्ज़ाम फिक्स हो जाएगा कि कब है, तो मई से पहले के जो 2-3 महीने होंगे उसको भी मैं कवर करा दूंगी। ये काम तो मैं आपको खुद करूँगी, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी मैं आपको चीज़ें दूंगी। लेकिन कोई, जैसा मैंने हमेशा से कहा, कोई चैनल हो या कोई भी हो, मैं ही क्यों ना हो, कोई आपका सिलेक्शन नहीं कराता। मेहनत आपकी होगी तभी सिलेक्शन होगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको तो मैं दूंगी, लेकिन आप अपने से बुक पढ़ेंगे। और हाँ, कुछ अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे लूसेंट के विषय में कि लूसेंट से क्वेश्चन आते हैं तो क्या लूसेंट हो जाएगा, पूरा पढ़ लूँ। देखिए लूसेंट आप पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लीजिए, काफ़ी हद तक बहुत हेल्प होगी आपकी। लेकिन आप सोचेंगे सिर्फ इसी से काम हो जाए तो नहीं काम होगा। ठीक है, कुछ और आपको पढ़ना पड़ेगा, या आपके पास नोट्स हों, किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स हों, या तो सबसे बेहतर है घटना चक्र अगर हो, तो उससे बड़ा बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल से। घटना चक्र वो कौन सी, पीसीएस की जो अलग अलग वाली आती है, एक तो कंबाइंड एसएससी के लिए भी आती है, एसएससी की कंबाइंड एक आती है घटना चक्र, और एक क्या होती है अलग से आती है घटना चक्र जो कि सब्जेक्ट वार होती है, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग होती है, तो आप उससे करिए। मैंने हिस्ट्री की शुरू की है, मैं कोशिश करूंगी कि आपके एग्जाम से पहले हर एक जो है घटना चक्र जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से आपको कराऊँ। ठीक है, एंशिएंट मैं करा रही हूँ, लेकिन अभी देखेंगे, फिर आपको मेन टॉपिक का मैं पहले कराऊंगी, फिर सब्जेक्ट वाइज होता रहेगा। तो चैनल पे लगातार आपको चीज़ें मिलती रहेंगी, ज़रूरी नहीं है रेगुलर मिले। देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं कि ज़रूरी नहीं कि मैं रोज़ अपलोड कर पाऊँ। कोशिश पूरी रहेगी कि आपको जितना सपोर्ट हो सके चैनल के माध्यम से मिले। आपके कोई डाउट होते हैं हाई कोर्ट को लेकर, आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, उसमें आपको तैयारी में दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है क्या चीज़ें कहाँ से पढ़ना है, तो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी यूपीडब्ल्यूएससी आयोग के द्वारा जूनियर असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, जो कि 2022 के पेट पर निकले थे, जिसकी पेट की कट ऑफ 15 दशमलव लगभग शायद 5 गई थी, तो इसमें काफ़ी अभ्यर्थी हैं। तो आप लोग भी अच्छे से तैयारी करिए, आपकी भी परीक्षाएं जो है बहुत ज़्यादा डिले हुई तो सितंबर में होने की पूरी संभावना है। तो यही जानकारी आपको देनी थी फिलहाल हाई कोर्ट के बारे में। तो
आपको इसमें चीज़ें समझ में आई होंगी और आपकी जो क्वेरी थी वो भी समझ में आ गई होगी कि अब कोई डाउट ना होगा आपको। इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद।